इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। एक कार्यक्रम के भरोसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बांधकर नहीं रखती है, बल्कि एक साथ कई कार्यक्रम चलाते, सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सामाजिक कार्यक्रम भी जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम चलाती, ताकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो आपस में एकजुट रहे, वो बिखरे ना, वो दूसरे दलों की तरफ जाए ना, उनमें निरस्ता ना है। और इसको लेकर लगातार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाती है, चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे। पिछले लगभग 7 वर्ष होने को है जब झारखंड में बीजेपी सत्ता से दूर है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में के कार्यकर्ताओं को पार्टी जिंदा रखे हुए और लगातार संगठन के काम को सौंप रही है। संत रविदास जयंती आने को है और संत रविदास जयंती को लेकर बीजेपी एक कार्यक्रम बना रही है, ताकि बीजेपी के जो वोटर्स है, जो हरिजन वोटर्स है, वो पार्टी के साथ जो है उनका कांटेक्ट बढ़ सके, उनके हरिजनों में पार्टी जो है मजबूत हो सके। इसको लेकर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम चलाएगी। झारखंड में भी एक कार्यक्रम किया जाएगा और इस कार्यक्रम का नेतृत्व अमर बावरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी करेंगे। और इसको लेकर जो है प्रदेश मुख्यालय में घंटों बैठक चली और रणनीति बनाई गई कि कैसे हम एससी जो वोटर्स है उनके बीच पार्टी मजबूत हो सके। और इसी को लेकर संत रविदास जयंती को लेकर एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आप भी सुनिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान में बीजेपी के महामंत्री अमर बावरी ने क्या कुछ कहा, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या कुछ बनाई गई। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वदास मोर्चा प्रदेश के अध्यक्ष भाई भोला जी, भाई प्रभात जी और प्रेस में साथियों को मेरा नमस्कार। आज प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में समरसता संकल्प अभियान की 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई है। इसमें अपने जिले की टोली इस अभियान को लेकर के 2 जिलों में जाने वाली है। अपने जिले के अध्यक्ष और जिले के प्रभारी और मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी और पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी की उपस्थिति रही। अपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति है और एक दिन की कार्यशाला संपन्न हुई है। भारत में संतों का देश है, महात्माओं का देश है और संतों में शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती माघ पूर्णिमा 2027 20 फरवरी को होने वाली है। समाज में समरसता का भाव स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, उनकी जो वानियां हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में 41 पदों में संकलित की गई है, उन्होंने मानवता को स्थापित करने के लिए, समाज में जात पात को खत्म करके समाज में समरसता लाने के लिए जो अपना जीवन निछावर किया था, उसी के प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा जो अभी होने वाली है, आज से 4 दिन के बाद 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा से लेकर के 20 फरवरी माघी पूर्णिमा उनके 650वीं जयंती तक एक अभियान हम लोग लेकर के चलने वाले हैं, जिसमें दीपोत्सव भी होना है। सामाजिक समरसता के अभियान के तहत 29 तारीख को सभी मंदिरों में, प्रखंड के मंडलों के मंदिरों में दीपोत्सव होगा। एक टोली यहाँ से काशी जाएगी और उससे वरिष्ठ लोगों की टोली काशी जाकर के 27 तारीख को 28 तारीख को वहाँ उनके जन्मस्थली से, जहाँ रविदास जी की जन्म हुई थी, वहाँ से अखिल भारतीय स्तर पर सभी प्रदेशों के लिए मिट्टी कलश में लेकर के गुरु पूर्णिमा के दिन वहां से चलेंगे और फिर जब हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश करेंगे, गढ़वा जिला से लेकर के रांची महानगर तक, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची जिला होते हुए यह यात्रा आएगी। तो इस यात्रा को भव्य तरीके से स्वागत करते हुए उस कलश के मिट्टी को नीचे जिले के माध्यम से मंडल होते हुए हर एक मंदिर तक लेकर के जाना और समाज में समरसता का जो संदेश उन्होंने दिया था, उन्होंने जो भाव रखा था, चाहूं ऐसा राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। ये जो मानव कल्याण का जो भाव उन्होंने, जो
मानव के भेद को मिटा करके सभी में सुख और संपन्नता लाने का जो भाव उन्होंने पैदा किया था, उस कठिन कालखंड में जब बाहरी आतताई धर्मांतरण के लिए लगातार दबाव बना करके तलवार के दम पर परिवर्तन करा रहे थे धर्म, तब धर्म की स्थापना रखी, तब इस धर्म को बचा के रखा। ऐसे संत रविदास जी महाराज के 650वीं जयंती को मनाने के लिए एक लंबा अभियान चला है। आगे भी समय समय पर इस अभियान के बारे में आपको जानकारियां मिलेगी, लेकिन इस अभियान के माध्यम से हम लोग नीचे गांव तक जाने वाले हैं और उसी को लेकर के आगे की कार्यशाला संपन्न